पूछो तोरण का बिगुल बजाया तो मुरली मनोहर ने काबुल में अपना सुभाष नेताजी से पूछो खाक पतन की छानी क्यों लुटा गया होशियार अपनी अनमोल जवानी। और महाराज प्रताप से पूछो राजवन से छानी क्यों महाराज प्रताप से पूछो राजवन से छानी क्यों और देश धर्म पर लड़कर मर गई झांसी वाली रानी क्यों देश धर्म पर लड़कर मर गई झांसी वाली भाइयों देश की सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची शान भाइयों देश की सबसे दयानंद ने देश को जगाया था आजादी का लक्ष्य ज्ञान भेदों का बताया था। ऋषि दयानंद ने देश को जगाया था आजादी का लक्ष्य ज्ञान भेदों का बताया था। स्वामी सिद्धानंद सत्य सिद्धांत कराया था शुद्ध जगह की धारा अपने साथ लाया था। ऋषि दयानंद ने देश को जगाया था आजादी का लक्ष्य ज्ञान भेदों का बताया था। स्वामी सिद्धानंद सत्य सिद्धांत कराया था शुद्ध जगह की धारा अपने साथ लाया था। वो सत्य भगीरथ को पापी दुष्टों ने मरवाया था। पंडित ने राम ने भी थोड़ा पेट में खाया था। साला राजपथ ने अपने सीट को खवाया था। तेरह को खोटे ने देने ना उठाया। मेरे देश के विद्वान का शेरों का समाज आज नाज कुंदसार बैठा संग विश्व में विचार भारत देश भी आजाद हुआ। आजादी का लक्ष्य क्या है? भारत के विधान का वेदों का विधान होगा देश
हो जाता सम्मान मेरे देश के विद्वान का। शेरों का समाज आज लाज को विसार बैठा, सिंह था वो सच्चा बच्चा बन गया जफार का। शेरों का समाज आज लाज को विसार बैठा, सिंह था वो सच्चा बच्चा बन गया जफार का। और भारत का जवान अपनी शान पर बसान होगा नाम, सुना होगा नाम हल्दी घाटी के मैदान, सुना होगा नाम हल्दी घाटी के मैदान, सुना होगा नाम हल्दी घाटी के मैदान। सर न झुकाओ इस्लामी को, सर न झुकाओ इस्लामी को, झेले कष्ट महान मेरे भाई देश की सबों से ऊंची शान, मेरे भाई देश की सबों से ऊंची शान। भारत की भूमि पर हो गए बड़े बड़े बलवान, मेरे भाई देश की सबों से ऊंची शान। हिंदू भाई मिलकर के जो आपस में मेल रखते, हिंदू भाई मिलकर के जो आपस में मेल रखते, हिंद ही की पाली कुछ हिंद को न खावती। हिंदू भाई मिलकर के जो आपस में मेल रखते, हिंद ही की पाली कुछ हिंद को न खावती। जो रावण भद्र सिंह दीवारों में न चिनाए जाते, हकीकत के ऊपर जो इस्लामी को धावती। हिंदू भाई मिलकर के जो आपस में मेल रखते, हिंद ही की पाली कुछ हिंद को न खावती। जो रावण भद्र सिंह दीवारों में न चिनाए जाते, हकीकत के ऊपर जो इस्लामी को धावती। हिंदू ही का भाई होते, हिंदू ही का साथ देता, झांसी वाली रानी मारे गोरों को भगा। भवनाथ के मंदिर पे आके महमूद करता, कंडों की टोकरी न खोपड़ी न पावती। हिंदू भाई मिलकर के जो आपस में मेल रखते, हिंद ही की पाली कुछ हिंद को न खावती। जो रावण भद्र सिंह दीवारों में न चिनाए जाते, हकीकत के ऊपर जो इस्लामी को धावती। हिंदू ही का भाई होते, हिंदू ही का साथ देते, झांसी वाली रानी मारे गोरों को भगावती। सोमनाथ के मंदिर पे न महमूद, कंडों की टोकरी न खोपड़ी न पावती। हिंदू जाति मेरे भारत में बन गया पाकिस्तान, मेरे भाई देश की सबों से ऊंची शान, सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची शान, मेरे भाई देश की सबों से ऊंची सेवा में श्रीमान हमारे संचालन कर रहे संचालन महोदय, हमारे पूज्य स्वामी जी, सभी उपस्थित महान भाव, पूजा योग माता बहनों, आज आपका आखिरी दिन है और आप आखिरी दिन में आप जीवन का आनंद लें। मैंने एक आपको एक गाने के माध्यम से बताया कि ये आपको पता चल गया होगा कि देश के लिए लोगों ने कितनों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया था। आपने देखा होगा किसी गांव में जब डकैती पड़ जाती है तो जो अंदरूनी जो काले
कारनामे होते हैं जो सामने दिखाई नहीं देते हैं, उनकी रक्षा के लिए वो कभी आते नहीं है। और जब मार काट करके जब बदमाश चले जाते हैं तो फिर पीछे से आते, कहाँ गया किधर गया, हमारी तो आंखें नहीं खुली, और हक होते तो हम साले को जाने नहीं देते, घिर जाते। देखा होगा आपने, जब देश की आजादी के लिए आर्य समाजियों ने पूरा ताकत के साथ अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाया तो अंग्रेज कोई ऐसे ही नहीं गए थे। जिन आर्य समाजियों ने उनके अंग्रेजों के वो छक्के छुड़ाए कि उनको मौत के घाट उतारा गया। एक जलियांवाले बाग का जो कांड था वो ऊधम सिंह थे। ऊधम सिंह के पिताजी भी उसी जलियांवाले कांड में मारे गए थे। जब उनको ये जानकारी हुई कि मेरा पिता जो है जलियांवाले कांड में मारा गया है, तो डायर का बदला लेने के लिए लंदन में गया था। कोई ऐसे ही चरखा चलाने से देश की आजादी नहीं आ गई। मैंने एक बार आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे गांव में हुआ करते हैं जो बिल्कुल आपकी मदद करते नहीं है। तो उसी तरह से हमारे देश के अंदर ये कांग्रेसी जो थे ना, बड़े देश के बड़े गद्दार थे। जब इस कांग्रेस में जो भी अध्यक्ष बने आर्य समाजी, इन लोगों की नींद हराम हो गई, क्योंकि जो कांग्रेसी नेता बने थे स्वामी सिद्धानंद, जब तक इन गद्दारों ने स्वामी सिद्धानंद को गोली से नहीं उड़वा दिया गया, इनके जो है नींद नहीं आई इनको। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जब तक महात्मा गांधी ने उतरवा नहीं दिया, जब तक इनको चैन नहीं पड़ा। इन्होंने हिंदू मुसलमान एकता को बेवकूफ बना करके इन्होंने हमारी भारत की संस्कृति का पतन किया। बड़े बड़े देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सवारी समाज से निकले थे। और जो आर्य समाज का जिसको भुट्टू पी लेता है, वो उसके अंदर राष्ट्र भक्ति और ईश्वर भक्ति का जज्बा उसके ब्लड में समा जाता है। अभी आपके देश के अंदर एक नास्तिकता और हमारे देश के अंदर हावी है, जो मनुवादियों को गाली देते हैं। जो भारत की जो व्यवस्था क्या है, पूरे विश्व में जो व्यवस्था बनी है वो मनु महाराज की है। मनु महाराज से पहले ही देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अंतर यही है कि भारत के अंदर जो बनी है वो राजा नहीं है, राजा देश का मालिक नहीं है, और देश का मालिक संविधान है। तो संविधान जिसके हाथ में लग गया वो उसका दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग करेगा। यदि वो संविधान देश भक्तों के हाथ में रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, देश की संस्कृति सुरक्षित रहेगी, माता बहनों की लाज सुरक्षित रहेगी, और क्या नाम है, देश सुरक्षित रहेगा और संविधान भी सुरक्षित रहेगा। और जिस दिन भारत का संविधान आतंकवादियों के हाथ में चला गया, उस दिन ना तो तुम रहोगे, न तुम्हारी बहन बेटी रहेगी, न आगे आने वाली पीढ़ी भी रहेगी। ये आज हमारा सौभाग्य है कि देश की आजादी के बाद में जो भारत का जो नाम ले रहे, जो भारत माता की जय बोलने का जो समझ रहा है, ये कोई मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। क्योंकि जिस देश का शासन होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमको उसका सम्मान करना है। उसी में कुछ दिन पहले मुलायम सिंह लालू ने कहा था कि आरएसएस के और बजरंग दल के आतंकवादियों से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो किसी भारत के आदमी ने एक आर्य समाज को छोड़ करके किसी ने उसका विरोध नहीं किया। आज इन गद्दारों से पूछा जाए कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का घर है तो क्या वह बजरंग दल भी वहां पहुंचाए क्या? अफगानिस्तान में खून खराबा हो रहा है, जो आतंकवाद पूरे विश्व को तबाह कर रखा है, तो क्या वह बजरंग दल का है? लेकिन ये आज हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य है, भारत के संविधान की रचना हुई थी तो भारत के संविधान की जो भारतीय थे उनको भूबंद करने के लिए भारत के संविधान की रचना हुई। अब बताइए ये कौन सा, जब धर्मनिरपेक्ष है तो धर्मनिरपेक्ष है। अभी देखा होगा आपने, मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे उसकी सरकार ने सारे कब्रिस्तानों को बनाया। उनको ये नहीं दिखाई दिया कि मेरे मरने के बाद मैं कब्रिस्तान में दफनूंगा तो मैं शमशान घाट पर जाऊंगा। अरे कम से कम एक अपने नाम से शमशान घाट भी बना करके जाते तो कम से कम याद तो करते। तो आजकल देखिए हमारे देश की व्यवस्था में कहीं राष्ट्रभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार और आतंकवाद दोनों हमारे देश को मिटाने पर तुले हुए हैं। आज हम लोग इसीलिए आर्य समाजियों की आलोचना करते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर तुम विश्वास करते हो वो तुम्हारे है नहीं।
कभी नहीं हो सकते। ये जो भागवत के नाम से जो भारत की संस्कृति को मिटाने उल्टा सीधा गीत गा गा करके हमारे श्री कृष्ण जी को कलंकित कर रहे हैं, श्री राम को कलंकित कर रहे हैं। एक सज्जन कहने लगे भाई आर्य समाज में भाई कोई फायदा तो नहीं दिखाई देता। मैंने कहा सब आर्य समाज में फायदा नहीं दिखाई देता है। आर्य समाज में शराब पीने को नहीं मिलता है, आर्य समाज में मीट खाने को नहीं मिलता है, आर्य समाज में भेदभाव करने को नहीं मिलता है, आर्य समाज के अंदर नफरत की बात करने वाला नहीं मिलेगा। सर्वे भरत सुखना की विचारधारा पैदा करने वाला आर्य समाज है। यह तुमको आर्य समाज में आना है तो ये सारे बुराइयों को त्याग करना पड़ेगा, जब भी हमारे भारत की संस्कृति की रक्षा हो सकती है। आज हम लोग राम के गीत गाते, अंडे खा रहे, मीट खा रहे, शराब पी रहे, ये खूब तमाशा। अब बताइए हम तो सबको मानते हैं, राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन आज हमको जो आज हमारे श्री कृष्ण जी को, श्री राम को घंटे घंटे गाली दे करके उसको भागवताचार्य उसको गाते हैं। आज हम अफसोस इस बात का करते हैं कि इनके हम इनके खिलाफ पेश कर दें तो ये कहेंगे कि सब आर्य समाज तो हमारे खिलाफ है, या कोई भी भारत का मुसलमान या श्री कृष्ण जी के ऊपर आपत्ति करता तो आज हम लोग आर्य समाज को लोग हैं उनके खिलाफ केस कर देते। लेकिन आज अरे बचन आज हम जब दिल में फपोले पड़ गए सीने के दाग से, दिल में फपोले पड़ गए सीने के दाग से, इस घर में आग लग रही घर के चिराग से, जिसे हम हार समझे हैं गला अपना सजाने को, वही हम कल पर बन बैठे हड्डी को काट खाने को। न तूफान से झड़प पहुंचाना धारा हमको नहीं डूबे, अरे न तूफान से झड़प पहुंचाना धारा हमको नहीं डूबे, जिन्हें अपना समझते थे सहारे हमको नहीं डूबे। अगर तूफान धुएं के साथ इतना गम नहीं होता, अरे अगर तूफान धुएं के साथ इतना गम नहीं होता, किनारे आकर डूबे हैं किनारे बेबुखारी को। लगा है तीर सीने से जिगर फरियाद करता है, लगा है तीर सीने से जिगर फरियाद करता है, जिन्हें अपना समझते थे वही बर्बाद करता है। अरे हुआ है साथ हमारे न समझा था कभी सपनों में, और प्यार के दूर भागते थे कश्ती डुबाई हम लोगों। आज बताइए हिंदू समाज के अंदर हमारे हवन यज्ञ जो है, हवन कुंड ही एक हमारे पूजा पद्धति का एक चिन्ह हुआ करता है। आज हवन कुंड की जगह पे लोगों ने चिरल कुंड बना रखे हैं। तो बताइए ये देश की संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे? ये कभी रक्षा नहीं कर पाएंगे देश की संस्कृति की। इस देश के लिए कितने लाखों लोगों ने प्राण की हाथी देकर के गुलामी से 970 वर्ष देश गुलामी से चक्रा हुए भारत देश को आजाद कराया था। एक मैं आपको और बात बताता हूँ, जब ये कहा गया कि क्या नाम है देश बंटवारा नहीं होगा, जब देश की आजादी के लिए सारा हिंदुस्तान की जनता देश की आजादी के लिए एक सूत्र में थी, तो इनको कांग्रेसियों को नींद नहीं आई कि जब देश आजाद हो गया तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र को मिटाने के लिए इन्होंने स्वामी सिद्धांत को बुलाया और उन्होंने क्या नाम है सुभाष चंद्र बोस को दी